कैसे एक ऑटो चालक करोड़पति बन गया और एक मलयालम फिल्म अभिनेत्री से शादी कर ली। उनकी कहानी एक ऑटो की ड्राइवर सीट से सिनेमा की चमकदार रोशनी तक जाती है, जहां भाग्य और नियति ने उनके जीवन को उनकी कल्पना से कहीं अधिक शानदार बना दिया। आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी या फिल्में देखी होंगी जहां एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक रातों रात करोड़पति बन जाता है। लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी है जिसके लिए ये जानी पहचानी कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभव है। उसने कभी दिहाड़ी के लिए ऑटो चलाया, फिर उस फिल्मी दुनिया में कदम रखा जिसका उसने लंबे समय से सपना देखा था, करोड़ों कमाए और एक ऐसी जिंदगी बनाई जो उसकी शुरुआत से बिल्कुल अलग थी। पहली नज़र में कोई इस अभिनेता की कहानी को किसी फिल्म की कहानी मान सकता है, लेकिन असल में यह एक बेबाक सच्चाई है। तमिल अभिनेता बोस वेंकट ने एक ऐसा जीवन जिया है जो कई उतार चढ़ावों से भरा है, जो अक्सर पर्दे पर दिखने वाले उतार चढ़ावों से कहीं ज्यादा होते हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह सिनेमा के सपने लेकर चेन्नई पहुंचे और फिल्म उद्योग में जगह बनाने तक ऑटो चलाकर अपना गुजारा किया। इस बात से वाकिफ थे कि भूख किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए उन्होंने सफलता का इंतजार करने के बजाय जो भी काम मिला उसे स्वीकार कर लिया। उन्हें पहला ब्रेक छोटे पर्दे से मिला। उनकी पत्नी सोनिया बोस एक लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री हैं, जिन्होंने सिनेमा और टेलीविजन दोनों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। आज ये दंपति 2 बच्चों का माता पिता है। बोस वेंकट, जिन्हें बाद में धारावाहिक मेटियोली से व्यापक रूप से पहचान मिली, ने एक बार उस असाधारण घटना का विस्तार से जिक्र किया जिसने उन्हें फिल्मों की ओर प्रेरित किया। 1997 में जो कुछ हुआ वह इतना फिल्मी लग रहा था मानो वह आसानी से लिखी हुई पटकथा हो। बोस वेंकट ने अपने गुरु नारायणसामी, जिन्हें गोपाली के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बताया। जब मैं ऑटो चलाता था तब मैं विश्व सिनेमा देखा करता था। उन दिनों वुडलैंड्स, सत्यम और फिल्म चैम्बर में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाती थीं। मैं फिल्म चैम्बर में एक हंगेरियन फिल्म देखने गया था। मेरे बगल में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति उसमें पूरी तरह डूबे हुए थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या मुझे समझ आया कि मैंने क्या देखा। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बस उन्हें फिल्म का आनंद लेते हुए देख रहा था। उन्होंने पूछा कि मेरा सपना क्या है और मैं चेन्नई क्यों आया हूँ। मैंने कहा, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। वे हंसते हुए चले गए। मैंने अपनी ऑटो थोड़ी दूर खड़ी कर दी थी। मैंने अपनी रंगीन कमीज उतार दी, खाकी पहनी और एक यात्री का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने किसी को पूछते सुना, क्या तुम ऑटो चलाओगे? ये वही थिएटर वाला आदमी था। उस आदमी ने सवारी मांगी। जब वे एक बड़े घर में पहुंचे तो उन्होंने किराया चुकाया और बोस वेंकट को कॉफी के लिए अंदर बुलाया। अनिच्छा से उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंदर उन्हें पूजा कक्ष में प्रार्थना करने के लिए कहा गया। फिर शब्द आए, आप एक महान अभिनेता हैं। बोस असमंजस में थे और उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। गोपाली, दूरदर्शन के पूर्व निदेशक और रजनीकांत, चिरंजीवी और श्रीनिवासन के गुरु, वही व्यक्ति जिन्होंने पहली बार रजनीकांत को के बालचंदर से मिलवाया था। उन्होंने बोस वेंकट से अगले दिन से ही उनके साथ प्रशिक्षण शुरू करने को कहा। अगली सुबह मैं 100 रुपये और चावल की एक टोकरी दक्षिणा लेकर आया। उनकी पत्नी मुझे बिना भोजन किए कभी नहीं जाने देती थी। वह मुझे एक ज्योतिषी के पास भी ले गई और पूछा कि क्या मैं एक महान अभिनेता बनूंगा। उनके विश्वास के अनुसार मैं एक महान अभिनेता बन गया। वर्षों बाद उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वही 100 रुपये का नोट मुझे लौटा दिया। वह युवक जो कभी मामूली किराए पर ऑटो चलाता था, अब करोड़ों का अभिनेता है। ये यात्रा संघर्ष, सहयोग और एक अजनबी की अप्रत्याशित दयालुता से आकार लेती है जिसने उसकी किस्मत बदल दी।